हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात किया फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फोटोन के। फोटोन फ्लक्स हमने देखा, साथ में हमने कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देखी फोटोन की, और फोटोन क्या होते हैं हमने इसके बारे में भी बात की। ठीक है ना। एक ग्राफ हमने देखा था आइंस्टीन इक्वेशन का। आज हम बात करेंगे, देखिए, रेडिएशन एक्सर्टेड बाय ए फोटोन, कि फोटोन रेडिएशन कितना एक्सर्ट करता है, रेडिएशन प्रेशर एक्चुअली। देखिए, अगर आपको पिछले वाला लेक्चर ध्यान है तो हमें फोर्स यहाँ से मिल गया था, हमसे प्रेशर पूछा गया है, और आपको पता है प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो आप सीधा यहीं से यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। पर मैं एक थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करना चाहता हूँ, इसलिए हम जरा जीरो से एक बार स्टार्ट करते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, वही दो केसेस आएंगे रेडिएशन प्रेशर के लिए भी। एक तो जब सारे फोटॉन्स टकराएं और रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो एक केस तो रिफ्लेक्शन का और एक क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन का। तो मैं एब्जॉर्ब वाला केस देख रहा हूँ फिलहाल। कंप्लीट लिख लेना, व्हेन ऑल फोटॉन्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द मेटल सरफेस। तो ये मेरे पास में एक मेटल सरफेस है, मान लीजिए। ठीक है ना। यहाँ से फोटॉन्स आए, इस मेटल सरफेस से टकराए और टकरा करके एब्जॉर्ब हो गए। आपको प्रेशर निकालना है। हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, फर्स्ट इक्वेशन। अगर मुझे फोर्स मिल जाए तो मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ। फोर्स मुझे पता है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटा अपॉन टोटल टाइम, या चेंज इन टाइम टेकन। इनिशियली जीरो था, बाद में टाइम टी हो गया, तो चेंज इन टाइम तो टी के बराबर हो गया। मुझे चेंज इन मोमेंटा मिल जाए तो काम चल जाए। अब चेंज इन मोमेंटा कैसे निकालेंगे, देखिए, चेंज इन मोमेंटा हमारा बराबर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल के। अब देखिए, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी इनिशियल क्या होगा, पी इनिशियल तो एच बाई लेमडा होगा, कल हमने निकाला था। ठीक है ना। फाइनल क्या होगा, क्योंकि सारी एब्जॉर्ब होगी तो फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा आपका, एच बाई लेमडा आ जाएगा। हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स हमारे पास में, ये तो किसकी वजह से आया है, एक की वजह से। फोर एन फोटोन्स, एन फोटोन्स की वजह से क्या होगा, आपके पास में चेंज इन मोमेंटा आ जाएगा एन इंटू में एच बाई लेमडा। फोर्स चाहिए हमें, फोर्स तो हमें पता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा पी आ गया एन एच बाई लेमडा, डेल्टा टी किसके बराबर आ गया, टी के। अब ये फोर्स की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग लिख लेना आप एफ इन इक्वेशन 1। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर देखो पी से पावर भी रिप्रेजेंट करे तो प्रेशर को मैं पी आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो जाएगा तुम्हारे पास में एन अपॉन में टी इंटू में एच बाई लेमडा, और एरिया क्या आ जाएगा, ए। ठीक है ना। अब मुझे इस एन अपॉन टी इंटू ए की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए मुझे। हमने कल देखा था कि टोटल एनर्जी Q बराबर किसके है, एन इंटू में एनर्जी ऑफ वन फोटोन। मैं दोनों तरफ एरिया इंटू टाइम से डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मेरा क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी। मुझे क्या चाहिए, एन अपॉन में ए इंटू में टी। इस तरफ एनर्जी को ले आऊंगा, डिवाइड में हो जाएगी। ये मान लो कोई इक्वेशन, लेट अस सपोज यहाँ पर ये इक्वेशन 2 थी मेरी, मान लो ये आ गई थी 3 कोई। अब मैं इसको एन ए अपॉन टी को इक्वेशन 3 में यूज कर सकता हूँ। आप लिख लेंगे यहाँ पर ऑन यूजिंग इट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में यूज करने के बाद देखिए क्या बनेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, प्रेशर आ जाएगा आपके पास में, इसकी जगह आ जाएगा आई अपॉन में ई इंटू में एच बाई लेमडा। तो प्रेशर आ जाएगा आई अपॉन में ई को क्या लिख सकता हूँ मैं, एच सी बाई लेमडा, ऊपर चला गया एच बाई लेमडा। एच से एच कट गया, लेमडा से लेमडा कट गया, किसके बराबर आ गया, आई बाई सी के। तो प्रेशर बराबर आ जाएगा आपका आई डिवाइडेड बाई सी के, वेयर आई इज इंटेंसिटी एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। मैं यहाँ अलग से हाईलाइट भी कर देता हूँ
कि प्रेशर आ जाएगा हमारा I बाई सी के बराबर, जहाँ पर I मेरा क्या है, इंटेंसिटी है, और C मेरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन का केस था ये। नेक्स्ट देखेंगे, अगर रिफ्लेक्शन हो जाए तो क्या होगा। फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, आपको पता, अब रिफ्लेक्शन में कोई चीज़ नहीं बदलेगी, तो मैं ज़्यादा वो जा नहीं रहा हूँ, दोबारा से जीरो से नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट अगर h बाई लैम्डा है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाएगा, यानी कि फाइनल मोमेंटा भी क्या हो जाएगा, h बाई लैम्डा, बट रिवर्स डायरेक्शन में। एक इधर इधर गया तो एक इधर जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटा क्या आ जाएगा, h बाई लैम्डा प्लस h बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h बाई लैम्डा। वेक्टर सम कर लेना आप, किसी के ना समझ में आओ प्लस कैसे किया तो देखो, डेल्टा पी क्या था, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी इनिशियल जा रहा है पॉजिटिव एक्स में तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया, पी फाइनल नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव एच बाई लैम्डा, नेगेटिव एच बाई लैम्डा मोड़ देंगे तो 2h बाई लैम्डा। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। आप आगे सब्स्टिट्यूट करके सिमिलरली सोल्व कर सकते हो। मैं सीधा आंसर लिखता हूँ, ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट प्रेशर इज इक्वल्स टू 2I बाई सी। ये प्रेशर आ जाएगा हमारे पास में 2I बाई, ठीक है ना। तो ये था रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, अगर देखें तो मान लो ये कोई मेरा मेटल सरफेस है, ये फोटोन आया गिरा, ऐसा तो होगा नहीं हमेशा ही कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या होगा, कुछ मान लो रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एब्जॉर्ब हो गए, पार्शियल। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ कितना रेडिएशन प्रेशर आया या कितना फोर्स आया, कोई बात नहीं, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, प्रेशर निकालना, फोर्स तो पहले निकालना ही है ना। कितना आया, उस केस में हम क्या करेंगे। अब देखो, चलो जरा देखते हैं। अगर इसको सोल्व करना आपको अगर ध्यान हो, हमने +1 क्लास में एक थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू 1 था। हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था, किरचॉफ्स लॉ वगैरह पढ़े थे वहाँ पे। अब हमें ट्रांसमिटेंस की तो बात ही नहीं करनी है, तो A प्लस आर हमारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये यहाँ पर, वहाँ पर हम पावर की बात कर रहे थे एब्जॉर्प्टिव, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये। इसी तरह से R रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आ गया, वेट। तो ये हमारे पास में तीसरा केस आ जाएगा, और तीसरे केस में अगर आप देखें, आप कहेंगे वहन पार्शली एब्जॉर्ब, पार्शली तो एब्जॉर्ब हो जाए, एंड पार्शली क्या हो जाए आपका, रिफ्लेक्टेड, पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए, पार्शली एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। देखो, फोटोन्स आए, टकराए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, तो मेरे पास में दो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होंगे, या आप कह सकते हैं दो फोर्सेस जनरेट होंगे। एक फोर्स तो मेरा जनरेट होगा एब्जॉर्प्शन की वजह से, और एक फोर्स मेरा जनरेट होगा रिफ्लेक्शन की वजह से। तो जो मेरा टोटल फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, फोर्स बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली इक्वेशन आ गई। अब मुझे मान लीजिए एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटा अपॉन टाइम। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो n इंटू में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब मुझे एन ए चाहिए, कोई खास बड़ी बात नहीं है, देखो एन को आप उसी तरह निकाल सकते हो, क्यू बराबर है एन इंटू में ई, एरिया अपॉन टाइम कर देता हूँ मैं दोनों तरफ से। यहाँ से मेरे पास में एन बाई टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इंटेंसिटी आई इंटू में एरिया ए अपॉन में ई को क्या लिख सकते हो आप, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, एन बाई टी बराबर आ जाएगा आई इंटू में ए अपॉन में एच सी इंटू में लैम्डा। तो मैं इसको सीधा ही यूज़ कर लेता हूँ, मैं ये बार बार ये सेम स्टेप्स हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। पीछे फॉर्मूला निकाल भी रखा है वैसे आपने। तो देखिए एन अपॉन में टी का फॉर्मूला आ जाएगा आई इंटू में ए अपॉन में एच सी इंटू में लैम्डा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स हैं,
मुझे तो एब्जॉर्प्टिव चाहिए। अब कोफिशिएंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। अब मान लो कोफिशिएंट है हाफ, हाफ का मतलब क्या है कि आधे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, आधे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कोफिशिएंट है 3/4, इसका मतलब 3/4 रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बाकी बचे हुए रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो एन ए क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट इनटू में टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से एन ए बाई टी की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू में आई ए अपॉन में एच सी इंटू में लैम्डा। पुट कर दो वहाँ पे। तो फोर्स क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स आ जाएगा ए इंटू में आई ए अपॉन में एच सी इंटू में लैम्डा। ठीक है। और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्डा। ठीक है ना, ये हमने देख लिया था। ये पहला केस हो गया हमारे पास में। अब चलिए हम अगले केस की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, एफ आर बराबर है नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड इनटू में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड तो आप इजीली निकाल सकते हो, एक ही जगह क्या आ जाएगा, आर इंटू में टोटल नंबर अपॉन में टाइम। डेल्टा पी रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो जाएगा, 2h बाई लैम्डा। तो रिफ्लेक्शन के केस में एफ आर क्या आ जाएगा आपके पास में, आर इंटू में आई ए अपॉन में एच सी इंटू में लैम्डा इंटू में ये क्या आ जाएगा, 2h बाई लैम्डा। यहाँ पर भी काटना चाहो तो काट सकते हो, लैम्डा से लैम्डा, एच से एच, यहाँ पर भी काट देते हैं, एच से एच चला जाएगा, लैम्डा से लैम्डा चला जाएगा। तो एफ आर की वैल्यू आ जाएगी 2IA इंटू में रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई सी। अब टोटल के लिए एफ ए प्लस एफ आर कर देता हूँ मैं, तो टोटल जो फोर्स बनेगा मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो आई ए बाई सी तो दोनों में ही है, बाहर आ जाएगा, आई ए बाई सी आ गया दोनों का बाहर, अंदर रह जाएगा ए प्लस में 2R। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर हम कंप्लीट नहीं कह सकते हैं, अब आपको एक दो स्टेप और आगे कर लेते हैं। देखो वी नो दैट, हमें पता है ए प्लस आर तो ए 1 के बराबर है, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी, 1 माइनस आर। पुट कर दो इसमें, तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, आई ए बाई सी इंटू में ए की जगह रख देता हूँ 1 माइनस आर प्लस 2R। तो यह आ जाएगा टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू आई ए बाई सी 1 और 2R माइनस आर क्या आ जाएगा, आर प्लस आर। तो यह आ जाएगा फोर्स। इसी तरह से अगर प्रेशर निकालना हो तो टोटल, तो इस एरिया को नीचे ले आओ, तो फोर्स टोटल अपॉन में एरिया ए, प्रेशर क्या आ जाएगा, आई बाई सी इंटू में 1 प्लस आर। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा आपके पास में आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर। तो ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये पार्शियली का फोर्स और प्रेशर दोनों। देखिए नेक्स्ट है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं बस अलग अलग फॉर्मूले लिखूंगा यहाँ पर। आपको एक पता है लैम्डा बराबर है एच अपॉन एम वी, या लैम्डा बराबर है एच अपॉन पी लिख सकते हो। अगला क्या आ जाएगा, पी स्क्र बाई 2m बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट में काइनेटिक एनर्जी को यहाँ ई से रिप्रेजेंट करें, तो लैम्डा बराबर किसके आ जाएगा, h अपॉन अंडर द रूट 2me। ठीक है ना। आगे एक और चीज़ कह सकते हैं, हमें पता था काइनेटिक एनर्जी तो चार्ज इंटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h अपॉन में 2m अंडर द रूट चार्ज इंटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h कांस्टेंट, इन सबको सोल्व करेंगे तो 12.27 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाई अंडर द रूट v पोटेंशियल, ये आ जाएगा। इन सबको सोल्व करके कांस्टेंट वैल्यूज रख के, कई बार टेम्परेचर के साथ पूछ लेते हैं, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 3/2 kBT के। ठीक है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं सीधा, तो लैम्डा आ जाएगा h अपॉन अंडर द रूट 2m इंटू में 3/2 kB बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है इंटू में टेम्परेचर, 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h अपॉन अंडर द रूट 3m kBT के। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया।
ये सारे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।